अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम डिस्कवरी से। इस कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज्ड किया था? उसका नाम था गिलबर्ट न्यूटन लेवस। पूरा नेम गिलबर्ट न्यूटन लेवस। और इसने ये कॉन्सेप्ट 1923 में प्रपोज्ड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल, किस बेस पर इसने ये कॉन्सेप्ट दिया? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस होती है, वो चीज होती है, या तो वो मॉलिक्यूल भी हो सकती है या आयन भी हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड होगी, कबूल करे इलेक्ट्रॉन का पेयर, या यू कैन से टू इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करे एसिड होगी। सिंपल कहे तो हमारे पास एसिड एक्चुअली क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जितनी भी सब्सटेंसेस हैं वो सारी की सारी लेवस एसिड है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है, बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल भी हो सकती है और आयन भी हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे, खारिज करे। सिंपल कहें तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, उसको नाम देंगे हम लोग बेस का। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रिएक्शन है वो है BF3 प्लस अमोनिया का NH3। इसकी हम बात करेंगे। सो हमने बनाने पहले इनके स्ट्रक्चर। सो स्टार्ट करते हैं BF3 से। सो सेंट्रल एटम हमारा B है और उसके साथ कितने फ्लोरीन लगे हुए? 3, 1, 2 एंड 3 फ्लोरीन। और आपको पता है बुरान पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1, 2 एंड हेयर विल बी 3। और फ्लोरीन 7 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हेयर विल बी 7। यहां भी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हेयर विल बी 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हेयर विल बी 7। तो अब आपने बनाना है स्ट्रक्चर अमोनिया का, प्लस हमारे पास क्या होगा? अमोनिया। उसका सेंट्रल एटम हमने राइट करना है, कौन सा है? N। अब उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। सो एक हाइड्रोजन हमारा इधर है, दूसरा हाइड्रोजन हमारा इधर है और थर्ड हाइड्रोजन हमारा इधर है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। सो 1, 2 एंड हेयर विल बी 3। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1, 1, 1। और नाइट्रोजन के टोटल 5 है, 3 ये और 2 हमारे पास ये। टोटल कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप देखिए तो बुरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 ये जो शेयर करी गई है, ये वाले 2 हमारे पास ये और 2 ये, टोटल कितने हुए? 6। इसके पास देखें जरा, नाइट्रोजन के पास 2, 4, 6 और 2, 8। इसका मतलब ये हुआ बुरान ने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं किया, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और क्या चाहती है? अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। तो ये क्या करेगी? फिर इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? लेवस बेस। लेवस बेस। और ये हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लेवस एसिड। तो ये एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट है, लेवस बेस एंड लेवस एसिड। और जहां जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से, वो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो सेम स्ट्रक्चर हमने यहां बनाना है। सो सेंटर में हमारे पास बी है और फिर हमने कितने फ्लोरीन लगा रखे हैं? 1, here will be 2 and here will be 3 फ्लोरीन। और बीच में हमने इलेक्ट्रॉन मेंशन किए इसके 1, 2 एंड 3। और फिर आपने इलेक्ट्रॉन मेंशन किए फ्लोरीन के 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड here will be 7
1 2 3 4 5 6 and here will be a 7. 1 2 3 4 5 6 and here will be a 7. फिर आपने ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है किसका, नाइट्रोजन का सेंटर में रखकर। सो सेंटर में हमने क्या लगाया, नाइट्रोजन को n, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, सो 1, इधर हमारा 2, इधर हमारा 3, इधर हमारा 4 एंड इधर हमारा क्या होगा, 5 होगा। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3, सो 1, इधर हमारा हाइड्रोजन 2 और इधर हमारा हाइड्रोजन होगा 3। और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। इसने एक्चुअली क्या किया है, इसके साथ बनाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब बात याद रखें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से बनता है, डोनर स्पीशी होती है। और आपने इस एरो की डायरेक्शन कैसे लगानी है, डोनर टू एक्सेप्टर लगानी है, डोनर टू एक्सेप्टर। तो इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे मिला, तो इस बुरान के कितने हो गए, 8। तो ये हमारी क्या हुई, एसिड इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने वाली, और ये हमारी क्या हुई, बेस, ये क्या हुई, बेस। और फिर हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। और ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, लेवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लेवस एसिड बेस एंड कॉन्सेप्ट। और ओवरऑल जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ, लेवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में एक डोनर स्पीशी होती है, दूसरी एक्सेप्टर होती है। और जो डोनर होती है लेवस बेस होती है, और जो हमारी एक्सेप्टर होती है दैट इज द लेवस एसिड। और इस तरह ही हम एक और एग्जांपल देखने वाले। अभी हम बात करेंगे प्रोटॉन एंड मेटल के काइंड्स की। एक सिंपल सा ट्रिक है हमारे पास, प्रोटॉन एंड मेटल के काइंड्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, लेवस एसिड्स, सारे के सारे क्या होंगे, लेवस एसिड्स होंगे। मतलब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। मसलन अगर हमारे पास हो H प्लस और उसका हम रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ, प्लस N सेंटर में, और एक H हमारा इधर, दूसरा H हमारा इधर, तीसरा H हमारा इधर। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये हमारा क्या हुआ, लोन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 1 एंड 1। और देखिए नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 4 6 और 8 शेयर करके हो गए पूरे। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। तो ये हमारी कौन सी स्पीशी हुई, डोनर स्पीशी। इसलिए ये हमारी क्या है, लेवस बेस, लेवस बेस। और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रही है, तो इसलिए लेवस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी है। फिर बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, H प्लस प्लस हमारे पास इधर क्या है, नाइट्रोजन। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। और नाइट्रोजन कितना अटैच है, 1 2 एंड 3। और आउटरमोस्ट शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक्चुअली यहां क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से H, और यहां इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का साइन इधर है। तो इधर हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने दे दिया इसे। इधर हमारा क्या H, इधर भी H और इधर भी हमारा क्या बना H। और इसके आउटरमोस्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो स्पीशी बनेगी दैट इज NH4 पॉजिटिव बनेगी, केटाइन हमारे पास बनेगा। और आपको पता है अमोनियम आयन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है। तो ये डोनर लेवस बेस और ये हमारी एक्सेप्टर दैट इज द लेवस एसिड। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहां क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एसिड है और दूसरा क्या है, बेस है। तो एसिड बेस में जब रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। और इसमें जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो एक्चुअली एक सिंगल स्पीशी है, एक ही स्पीशी है, इसलिए आपने इसको नाम क्या दिया है प्रोडक्ट को, अडक्ट का। ये हमारे पास क्या है, एक अडक्ट बनी है, क्या बनी है, अडक्ट प्रोडक्ट बनी है, सिंगल स्पीशी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनी है, बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, एक डोनर है एक एक्सेप्टर है, इसलिए नाम क्या दे रखा है हमने, अडक्ट का नाम दे रखा है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऐसी स्पीशी होनी चाहिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखती हो, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे, डोनर हो, और उसी टाइम में साइमल्टेनियसली एक ऐसी स्पीशी होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहती हो। सिंपल कहें तो एक आपका काफी ज्यादा अमीर हो और एक कंगाल हो।
कंगाल हो, फकीर हो, गरीब हो, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखती है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये देना चाहती है और ये लेना चाहती है। सो देने वाला लेवस बेस और लेने वाला लेवस एसिड। और अब हम बात करते हैं हमारे पास लेवस एसिड्स कौन कौन सी चीजें हो सकती है। लेवस एसिड्स कंडीशंस क्या है उनकी। पहले नंबर पे हमारे पास ऐसी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब उसके ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने ऑक्टेट को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगी। तो वो सारी स्पीशीज किसके तौर पर एक्ट करेंगी, लेवस बेस के तौर पर एक्ट करेंगी। मसलन हमारे पास BF3 है, हमारे पास BCl3 है, हमारे पास AlCl3 है, हमारे पास FeCl3 है। तो अब आप इनके अगर स्ट्रक्चर्स बनाएं, सेंट्रल एटम लिखें, तो जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, इसके भी 3, 1 2 3, 1 2 3, और इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3, और इसके भी 1 2 3 होते हैं। और इसके साथ कितने फ्लोरीन लगे हुए, 3 1 2 3, और इसके भी साथ कितने क्लोरीन लगे, 1 2 3, और इसके साथ क्लोरीन कितने लगे हैं, 1 2 3, और इसके साथ 1 2 एंड 3। अब आपको पता है फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इधर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए जरा उड़ान के पास कितने हैं, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद देखिए 1 2 एंड 3, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए 1 2 3 शेयर वाले डाल के 6, इसके बाद देखिए 1 2 और 3 पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन सब सेंट्रल एटम के ओनली ऑन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यू कैन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए सारी की सारी कंगाल है, गरीब है, फकीर है, किसके तौर पर एक्ट करेंगे, लेवस एसिड के तौर पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सारी स्पीशीज हैं। और दूसरी इसमें जो कैटेगरी आती है दैट इज द मेटल केटाइंस। मेटल केटाइन, जितने भी सिंपल मेटल केटाइंस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लेवस एसिड होते हैं। ये बात याद रख ले, लेवस एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ साइन में यहां मेंशन कर रहा हूं, Na+1 Ca+2 एंड Al+3, ये सारे के सारे क्या है, लेवस एसिड है। कुछ साइन में यहां मेंशन कर रहा हूं H+ एंड Ag+, ये भी क्या है, लेवस एसिड है। बट ये जो मैंने 3 आयन मेंशन किए हैं इनकी कम सलाहियत होती है, लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। तो आप देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, पीछे क्या बचा, 28। सो पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगी। और इसका आपको पता है कितना होता है, 20, सो 2882। अब +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो देखिए पीछे क्या ऑक्टेट है, ये भी नहीं चाहती इलेक्ट्रॉन देना। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, इसलिए 283, और +3 का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो पीछे क्या है, ऑक्टेट, तो इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगी। लेवस एसिड है बट लेगी, बट इतनी आसानी से नहीं लेगी। और ये जो है ये कंगाल है, एकदम से चोर फकीर बैठी, इन्हें आप लोग इलेक्ट्रॉन नहीं भी देंगे तभी भी ले लेंगे, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहती हैं, कंप्लीट करना चाहती हैं। और अभी हम देखते हैं लेवस बेसिस कौन कौन सी चीजें हो सकती है। लेवस बेसिस, तो इसमें 2 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा अहम है। पहला पॉइंट, न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप लोग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी नाम देते हैं, एक मिनिमम एक लोन पेयर है, तो वो लेवस बेसिस होगी। अभी इनकी एग्जांपल्स पे आते हैं, तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है दैट इज अमोनिया। दैट इज अमोनिया, जरा देखिए न्यूट्रल है और इसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और दूसरी है अमाइन, अमाइन, तो देखिए RNH2, इस पर भी क्या होता है, लोन पेयर। और आर क्या, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है।
और थर्ड पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल, तो जरा देखें, आर ओ एच, आर यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए एक न्यूट्रल है, एक मिनिमम लोन पेयर है, इसलिए हमारे पास क्या है, सारी की सारी लीवस बेसिस है। और इसी का एक और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज है, नेगेटिवली चार्ज्ड सब्सटेंसेस, नेगेटिवली चार्ज्ड सब्सटेंसेस जिन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सो वो भी हमारी क्या होंगी, लेवस बेसिस। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो हमारी बुक में 3 एग्जांपल्स लिखी और भी काफी सारी हैं। फर्स्ट वन इज अ क्लोराइडाइन Cl-1, सायानाइडाइन Cn-1 एंड लास्ट वन इज अ हाइड्रोक्साइडाइन। और देखिए इस पर भी माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगी, ये सारी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन द रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन देना अमीर है, बांटना चाहती हैं, इसलिए सारी की सारी क्या होगी, लेवस बेसिस। सो दिस इज द लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।